सभी को मेरा प्रणाम। आज हम भ्रामरी प्राणायाम के बारे में बात करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम करने का तरीका क्या होता है, हमारा बॉडी पोस्चर क्या होता है, इसके लाभ क्या होते हैं। तो भ्रामरी प्राणायाम हम जो भी प्राणायाम करते हैं उसमें एक हमारा ध्यानात्मक आसन के एक पोस्चर होते हैं। तो इसके लिए सबसे बढ़िया आसन है, अपने सुविधा अनुसार जो लगा सकें वो अर्ध पद्मासन, नहीं तो पूर्ण पद्मासन लगाएंगे। पूर्ण पद्मासन लगा लिए। हाँ, अब हम क्या करेंगे, अगर क्या होता है कि हम जो भी प्राणायाम करते हैं उसको 5 मिनट 10 मिनट तक हम प्राणायाम को करते हैं, प्राणायाम की क्रियाओं को करते हैं। तो अगर हम अपने पैर को ज़बरदस्ती हम खींच के पूर्ण पद्मासन लगाते हैं तो बीच में क्या होता है कि हमें पेन होने लगता है। तो हमारा मन प्राणायाम से हटके फिर ये होता है कि कितना जल्दी प्राणायाम खत्म हो, क्रियाएं खत्म हो, अपने पैर को रिलैक्स करें। तो अगर आपको यदि ये प्रॉब्लम होती तो आप अपना पद्मासन ही लगा के प्राणायाम करेंगे, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। सुविधा अनुसार हम जरूर अपने आसनों को करेंगे। अब हम क्या करेंगे, अर्ध पद्मासन लगा लिए। जो हमारा लेफ्ट हैंड है उसको हम पहले ज्ञान मुद्रा में लगाएंगे, दूसरे हाथ को राइट को ज्ञान मुद्रा में लगाएंगे। भ्रामरी प्राणायाम करने से पहले एक बार हम ओम चैंट जरूर करते हैं, एक मनोभूमि बनाने के लिए हम, क्योंकि हम डायरेक्ट ये काम करने से पहले थोड़ा अपने आप को फ्लेक्सिबल करते हैं। तो इसलिए हम एक बार ओम चैंट करेंगे, कमर गर्दन सीधी रखेंगे, शोल्डर को रिलैक्स रखेंगे, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें सहजता से बंद, चेहरा आपका प्रसन्न भाव में, जैसे एक प्रसन्नता का भाव होता है चेहरे पर, मुस्कुराते हुए, हंसना भी बहुत तेज नहीं है पर मुस्कुराते रहना है। तो आंखें बंद करेंगे, एक बार गहरी सांस लेंगे, इनहेल, एक साथ ओम चैंट, आंखों को सहजता से खोल लेंगे हम। अब हम यहाँ से भ्रामरी प्राणायाम स्टार्ट करते हैं। भ्रामरी प्राणायाम षटमुखी मुद्रा में करना चाहिए। षटमुखी मुद्रा में हमें और लाभ मिलते हैं। अब षटमुखी मुद्रा लगाने के क्या तरीके होते हैं। षटमुखी मुद्रा ये होता है, हमारे शरीर में 107 मर्म होते हैं, कहीं कहीं 108 मर्म भी कई बुकों में मिलते हैं हमें। तो हमें 107 मर्म पर ही ज़्यादा हमें फोकस करना चाहिए। तो हम जब षटमुखी मुद्रा लगाते हैं तो उससे हमारे पॉइंट दबते हैं, हमारे शरीर के जो पॉइंट होते हैं वो प्रेस होते हैं। फिर हम भ्रामरी प्राणायाम करते हैं तो हमें पॉइंट के साथ लाभ मिलता है। तो एक बार हम आपको करके दिखाते हैं। ये हमारा 5 अंगुलियां, 5 लेफ्ट हैंड के, 5 राइट हैंड के। अंगूठे को हम कान में लगाएंगे। उसके बाद हमारी जो 4 अंगुलियां हैं माथे पर, आँख के लास्ट में, नाक के लास्ट में, होंठ के लास्ट में। हाथ में जो हम अंगुलियां अपने आप के चेहरे पर रखे हैं पॉइंट पर, उसको ज़्यादा नहीं प्रेस करना है, हल्का सी टच करना है ऐसे। हाँ, अब एक बार गहरी सांस लेना है और जैसे भौरा फूलों पर आप देखोगे, भौरा फूलों पर ऐसे मंडराता रहता है उस पर, तो ऐसे हम भौरे की तरह ध्वनि निकालेंगे। और जब भौरे की तरह ध्वनि निकालेंगे, माउथ क्लोज रखेंगे, तो हमारा जो दिमाग है, माइंड है हमारा, ध्वनि से उसमें संकुचन होता है उसमें जो मसल्स होते हैं ना, उसमें कंपन होता है। तो वो ब्रेन और एक्टिव होता है, उसका जो मसल का सर्कुलेशन है, ब्लड का सर्कुलेशन है, वो एक्टिव होता है। तो हमारा बौद्धिक वैचारिक स्तर और बढ़ता है, सोचने की, समझने की, ध्यान की क्रियाएं, ये जितने भी माइंड से रिलेटेड होते हैं, हमारा उन चीज़ का ग्रोथ होता है। इसलिए भ्रामरी प्राणायाम को मस्तिष्क के लिए सबसे अच्छा बताया गया है कि ये एक ऐसा इकलौता प्राणायाम है जो हमारे मस्तिष्क का व्यायाम कराता है। तो हम इसलिए ध्यान रखेंगे। हम मुंह की मुद्रा लगा के हम एक बार करेंगे, गहरी सांस लें, स्टार्ट, रिलैक्स करें। ये हमारा भ्रामरी प्राणायाम एक बार हुआ, एक हम पहले फर्स्ट टाइम परफॉर्म किए। ऐसे हम इसको 5 बार 10 बार करते रहते हैं। अब इसमें क्या होता है कि कई लोग इसको वेरिएशन टाइप में करते हैं, इसमें अलग अलग वेरिएशन करते हैं। जैसे हम षटमुखी मुद्रा लगाए, कुछ लोग क्या होता है कि वो सिर्फ हमारे जो अंगूठे की बगल अंगुली है, हालांकि वैसे में नाम नहीं पता है इसको, एक नाम बोलते हैं, प्रॉपर नाम होता है, पर हम आपको ऐसे ही बता रहे हैं। आप ऐसे भी कर सकते हैं, आपको कई जगह ऐसे लोग कराते हैं, तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। ऐसे आंखें क्लोज करके और इसमें हम सांस लेके एक भंवरे की तरह गुंजन करते हैं। ठीक, ये 2 तरीका हो गया। तीसरा क्या हुआ कि हम खेचरी मुद्रा लगा के करते हैं।
खेचरी मुद्रा को लगा के हम भ्रामरी प्राणायाम करते हैं, तो इस सब में लाभ के स्तर हमारे धीरे धीरे ऐसे बढ़ते जाते हैं। खेचरी मुद्रा के अपने एक अलग लाभ हैं। आप खेचरी मुद्रा किसी दिन और हम बताएंगे, पर खेचरी मुद्रा में क्या होता है मैं थोड़ा आपको नॉर्मली बता देता हूँ। जो हमारी जीभ होती है उसको पलट लेते हैं, पलट के हमारा जो एक कंठ का पार्ट होता है, कंठ उधर की तरफ पलट के ले जाते हैं, ऐसे माउथ क्लोज करते हैं, श्वास लेके फिर उसमें हम परफॉर्म करते हैं भ्रामरी प्राणायाम। तो इस सब में एक और स्तर, साधक के स्तर बढ़ते जाते हैं भ्रामरी प्राणायाम में। उसके बाद क्या होता है कि दांत के ऊपर दांत रख के, जैसे दांत है, दांत के ऊपर दांत को रख के हम भ्रामरी प्राणायाम करते हैं। तो इसमें क्या होता है, हमारा दांत और दांत के दोनों बीच में वाइब्रेट होता है। तो दांत मसूड़ों में भी एक जो हमारे मसूड़े होते हैं, आप देखते होंगे कि पायरिया की प्रॉब्लम हो जाती है, किसी किसी को पानी लगता है। आप जो हम मंजन करते हैं, तो जो मंजन की कंपनियां ऐड चलाती हैं कि बहुत सारी कंपनियां हैं जो मंजन की, तो उसमें वो ऐड चलाते हैं कि पायरिया की प्रॉब्लम ख़त्म करे, मसूड़ों में ब्लड नहीं आता, इससे दांत मजबूत करता है। जो छोटे बच्चे होते हैं गुड़ खाते हैं, मिठाई खाते हैं, दांत सड़ जाते हैं। तो इसलिए इस सब चीज़ों में हम जब भ्रामरी प्राणायाम में दांत के ऊपर दांत रख के करते हैं तो वाइब्रेट होता है, तो उसका ब्लड सर्कुलेशन, मसल सर्कुलेशन, इस सब में पावर आती, जनरेट होती है। तो ये चीज़ें हमें लाभ मिलते हैं और इससे लाभ मिलते हैं, मजबूती आती है। इसीलिए योग को कहा गया है कि योग सर्वांगीण विकास करता है व्यक्ति का। मानसिक शक्ति, शारीरिक शक्ति, बौद्धिक शक्ति, वैचारिक शक्ति, सामाजिक शक्ति, आर्थिक शक्ति। योग एक ऐसा कंप्लीट अपने आप में संपूर्णता प्रकट करता है कि हम इससे हर तरह का स्वास्थ्य पा सकते हैं। तो इसलिए हमें ये चीज़ें ज़रूर करनी चाहिए। आप सुबह उठ के आप इसको ज़रूर करें। आगे की जानकारी हम आपको ऐसे देते रहेंगे।